भीड़ की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसे दिशा की समझ नहीं होती, बस धक्का लग रहा है और भीड़ में सबको लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच ये है कि जैसे ही कोई अफवाह फैली, थोड़ा सा डर फैला, तो वही भीड़ उल्टे पांव भागने लगती है, बिना सोचे समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं और इस भगदड़ से कितनों का जीवन बर्बाद होने वाला है। ऐसी कहानी है एक लड़के की जो डर की भीड़ में दिशाहीन हो चुका था और जीवन के संघर्ष से भाग रहा था। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ये बात है 1890 की। कोलकाता का एक पुराना गाड़ी स्टैंड। भोर का समय। स्वामी विवेकानंद कहीं पास के गांव जाने के लिए वहीं घोड़ा गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उनकी नजर कुछ दूरी पर खड़े एक युवक पर पड़ी, जो एक पेड़ की छांव में खड़ा होकर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। जब पहली गाड़ी आई तो लड़का उसमें चढ़ गया, पर कुछ देर बाद लौट आया, फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। स्वामी जी शांति से ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी आई। लड़का फिर भागकर उसमें बैठ गया, पर चलने से ठीक पहले उतर आया। स्वामी जी ने उसे इशारे से पास बुलाया और शांत स्वर में बोले, बंधु, तुम्हारी बार बार गाड़ी छोड़ने के तरीके से स्पष्ट है कि तुम किसी दुविधा में हो। तुम्हारे भीतर एक घबराहट है। लड़का चौंका, फिर बोला, महोदय, आपकी जगह कोई और होता तो शायद मेरा मजाक उड़ाता, पर आप सच्चे इंसान लगते हैं जो सीधे मेरे अंतर मन की स्थिति कह गए। वो बोला, मैं 2 साल पहले गांव आया था। पिताजी ने मुझ पर भरोसा किया और अपनी जमा पूंजी एक पोटली में बांध कर दे दी कि जाओ बेटा, पढ़ लिख कर अपना जीवन बनाओ। लेकिन इन 24 महीनों में बहुत सी दिक्कतें आईं। मैं ना पढ़ाई में मन लगा सका, ना आगे बढ़ सका, और इस बीच काफी सारे पैसे खर्च हो गए। अब सोचता हूं कि दिल्ली चला जाऊं, एक दोस्त के साथ कोई काम या व्यापार कर लूं। पर मन में सवाल उठता है, क्या मैं बीच रास्ते में दिशा बदल रहा हूं? क्या ये सही है? और ये बात मैं पिताजी को कैसे बताऊं? उनसे नजर कैसे मिलाऊं? स्वामी जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद यहीं से तुम्हारे सवालों का उत्तर मिले। श्यामनगर यहीं कोलकाता के पास एक छोटा सा कस्बा है। कई साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार का बड़ा परिवार रहता था। फिर जमींदार के अचानक निधन के बाद उसकी पत्नी और बच्चों की हालत बिगड़ गई, क्योंकि साथ में रहने वाले रिश्तेदारों ने घर, खेत और दुकानें सब पर कब्जा कर लिया और बीवी बच्चों को घर से भी निकाल दिया। माँ और बहन दिन रात काम करने लगी, लेकिन जमींदार का बेटा वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो अब भी दोस्तों के बीच महंगे कपड़े पहनता, शानदार भोजों में शामिल होता, ताकि उसे कोई गरीब न समझे। एक दिन उसने घर से पैसे चुराए और बाजार से रेशम की धोती और कुर्ता खरीद लाया। उसी शाम उसका दोस्त बोला, अगले हफ्ते एक बड़े भोज में जाना है, वहां शहर के रईस लोग आएंगे। लड़का मनी मन मुस्कुराया, अच्छा हुआ मैंने नए कपड़े खरीद लिए। भोज के दिन वह रेशमी कपड़े पहनकर खुद को आईने में निहारने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर खाली हाथों पर पड़ी। न अंगूठी न कड़ा, एकदम से चेहरा उतर गया। वो सोचने लगा, क्यों ना अपने दोस्त से मांग लूं। दोस्त बोला, ले जा यार, भोज के बाद लौटा देना। उसने हीरे की अंगूठी और सोने का कड़ा दे दिया, जो बहुत कीमती थे। भोज में जब लड़का पहुंचा तो सबकी नजर उस पर थी। वह चमक रहा था, मानो फिर वही रुतबा लौट आया हो। लोग उससे बातें कर रहे थे, मुस्कुराकर हाथ मिला रहे थे। रात को लौटते समय उसका मन 7वें आसमान पर था। उसने हाथ उठाकर अंगूठी की चमक देखनी चाहिए, पर यह क्या, ना अंगूठी न कड़ा, हाथ खाली था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह बड़बड़ाया, अरे ये तो 5 लाख के थे। उसने किसी से कुछ नहीं बोला। अगली सुबह वह एक साहूकार के पास गया और भारी सूद पर 5 लाख का कर्ज ले लिया। उसी दिन वैसी ही अंगूठी और कड़ा बनाने का ऑर्डर दे दिया। 1 हफ्ते बाद नकल किए हुए कड़े और अंगूठी लेकर दोस्त के पास गया। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो अगले ही दिन लौटाने वाले थे, इतने दिन कहाँ लग गए? लड़का छेपा और बोला, बस सोनार के पास दिए थे, साफ कराने में समय लग गया। दोस्त संतुष्ट था। लड़का लौट आया, पर उसके भीतर स्वाभिमान की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि यह कर्जा मैं खुद चुकाऊंगा। उसी दिन उसने काम पकड़ लिए, दिन में 2 नौकरी और रात में चौकीदारी। कई साल बीत गए। उस लड़के ने ना उफ की, न शिकायत, न ही कभी छुट्टी ली। 20 साल तक लगातार मेहनत करता रहा और आखिरकार कर्ज का पूरा बोझ उतार दिया।
फिर उसने राहत की सांस ली और छुट्टी लेकर घूमने निकला। संयोग से रास्ते में वही दोस्त मिल गया। दोनों दोस्त पुराने दिनों की बातें करने लगे। अचानक दोस्त ने कहा, अरे तुम तो बहुत बदल गए हो, तुम्हारे बाल भी सफेद होने लगे हैं, तुम इतने सालों से थे कहाँ? ये बात लड़के को दिल में चुभ गई। उसने पूरी बात बताई और कहा, मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज हो गया था, ऊपर से भारी इंटरेस्ट, इन्हें चुकाने में 20 साल लग गए। दोस्त हक्का बक्का रह गया। फिर बोला, अरे वो दोनों तो नकली थे, मुश्किल से 500 के होंगे। काश तुमने मुझे पहले बताया होता, क्योंकि जो तुमने मुझे असली दिए थे वो मैंने बेकार मानकर 5 साल पहले किसी को दान में दे दिए। दोनों सर पकड़कर बैठ गए, पर लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसके जवानी के 20 साल बर्बाद हो चुके थे। स्वामी जी ने कहा, सफल जीवन बनाने के लिए पहला लेसन याद रखो, नेवर एस्केप रियलिटी। उस युवक की असली गलती ये थी कि उसने अपने हालात को स्वीकार नहीं किया, दिखावे की कोशिश की, इसलिए उसे भ्रम हुआ। एक गलत लक्ष्य, एक गलत निर्णय उसकी पूरी जवानी खा गया। अगर तुम भी अपने जीवन में गलत लक्ष्य के पीछे भागोगे, संघर्ष से मुंह मोड़ोगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी के 20 साल कहाँ निकल गए। लड़का चुप था। उसने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब मुझे वापस चले जाना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि तुम यही सोचकर तो घर से निकले थे और अब संघर्ष करने की जगह तुम आसान रास्ते की तलाश में हो। याद रखो, जो हार नहीं मानता वो दूसरा रास्ता बना ही लेता है। दूसरा लेसन, दोस्तों, मेरे अनुभव में जीवन में ऐसे 4 मौके बनते हैं जब ब्रह्मांड तुम्हें खुद सफलता की ओर धकेलता है। सबसे पहला मौका उम्र 13 से 18 वर्ष में बनता है। कुछ बच्चों का टैलेंट जल्दी निखर आता है, किस्मत से परिवार का सपोर्ट और अच्छे मेंटर भी मिल जाते हैं। ऐसे हालात बनते हैं जहां जिंदगी कुछ लोगों को आगे बढ़ने का खुला मौका देती है, लेकिन यहां फिर भी फेलियर्स हैं और यहां भी शर्त है कि आपको संघर्ष करना होगा, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और दूसरों से जल्दी सीखना है। बहुत कम लोगों को किस्मत से यह मौका मिलता है और उसमें भी मुश्किल से 1 या 2% लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। फिर दूसरा मौका इंसान को 25 से 28 वर्ष में मिलता है, क्योंकि अब लड़का थोड़ा सेल्फ अवेयर है, उसे अपनी गलतियां और समय की कीमत समझ आने लगती है। वो दोबारा भटकना नहीं चाहता। अगर वह ईमानदारी से संघर्ष करे और अपने गोल को पकड़ रखे तो यहाँ जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि उसके अंदर समझदारी, उत्साह और ऊर्जा चरम पर होती है। लेकिन इस मौके का भी फायदा कुछ ही लोग उठा पाते हैं। तीसरा मौका मिलता है 38 से 45 साल की उम्र में। इस दौर में अनुभव और समझ दोनों बढ़ चुके होते हैं। सालों की मेहनत से आपके पास कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं, परिवार स्थिर होता है, मन में भटकाव घटता है। अगर इंसान चाहे तो यहाँ से नया सफल जीवन बना सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके बाद भी जीवन एक फिर बड़ा अवसर देता है। चौथा मौका 55 से 60 वर्ष। इंसान बीते एक्सीडेंट्स, हार जीत सबको स्वीकार करता है और इन्हीं सारे अनुभवों को विजडम या दूरदर्शिता बनाता है। ऐसा इंसान खुद को बहुत पॉजिटिव रखता है और एक अच्छा कोच और मेंटर बनता है। दोस्तों, इन अवसरों को पहचानने के लिए और उपयोग करने के लिए आपको लगातार प्रयास और संघर्ष करना होगा, तभी जाकर सही समय पर सही स्किल्स डेवलप हो पाएंगी। अब सफल जीवन बनाने के लिए तीसरा लेसन है आदर्शों के स्तंभ। स्वामी जी कहते हैं, जिंदगी दिखावे पर नहीं, यानी ब्रांडेड चीजों पर नहीं, बल्कि आदर्शों और कर्मों के स्तंभ पर खड़ी है। स्वामी जी कहते हैं, लोग जो चाहे कहें, कहने दो, तुम अपने आदर्शों पर टिके रहो, एक दिन यही दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, लेकिन मेहनत करने में बहुत कष्ट होता है। अब स्वामी जी की आवाज में करुणा थी। वे कहते हैं, बंधु, संघर्ष और मेहनत तकलीफ नहीं देते, गलत उम्मीद दुख देती है। यही अगला लेसन है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन इज सफरिंग। लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे धरती पर सुख भोगने आए हैं, पर मनुष्य का लक्ष्य सुख नहीं बल्कि कर्म और आत्मोन्नति है। स्वामी जी की बातों से लड़के की रगों में उबाल आ गया। लड़के ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, आपने मेरे मन से डाउट्स मिटा दिए और सारे सवालों का जवाब दिया। अब मुझे क्या करना है ये साफ दिखता है।
दोस्तों, समरी में 2 शक्तिशाली बातें याद रखिए। स्वामी जी हम नौजवानों से उद्घोष करते हैं, धरती पर केवल वीर ही सुखी रह सकता है, इसलिए हमेशा कष्ट का सामना करो। अर्थ इज इंजॉयड बाय द हीरोज। कायर तो महलों में भी चैन से नहीं सो पाता, इसलिए हर दिन खुद से कहो मुझे किसी हार से डर नहीं, और सबको बता दो अब मुझे कोई डर नहीं। टेल दिस टू एवरीवन, आई हैव नो फियर। दूसरी बात, खुद से कहो मैं प्राण त्याग सकता हूं लेकिन लक्ष्य नहीं। स्वामी जी कहते हैं एक योद्धा की तरह संघर्ष करते करते प्राण क्यों न निकल जाए, पर कभी डर के मुंह मत फेरना। हर दिन प्रार्थना करो, हे माँ, हे अनंत ब्रह्मांड, मैं कभी कायर ना बनूं। ओ मदर ऑफ द यूनिवर्स, आई प्रे दैट आई मे नॉट हैव टू डाई अ कावर्ड। सतत प्रयास करते रहोगे तो स्किल्स डेवलप होती रहेंगी और जीवन में कई मौके मिलेंगे और तुम कुछ ना कुछ जरूर महान कर जाओगे। दोस्तों, एक ही ऊर्जा है जो एक तरफ लस्ट और बर्बादी है तो दूसरी तरफ फोकस और सफलता है। इस ऊर्जा का सही प्रयोग करने के लिए ब्रह्मचर्य के 5 पिलर्स पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।